वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 5। टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मास नंबर क्या होता है। एक एटम क्या है, उसके अंदर क्या न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या इलेक्ट्रॉन क्या है मूव कर देते हैं, शेल के अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम देखेंगे एटम का क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे हम उसको क्या कहते हैं, ये उसको हम कहते हैं, ये उसका क्या है एटॉमिक नंबर। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ। और इस एटम के ऊपर चार्ज होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना इसके ऊपर कितना क्या होगा, चार्ज होगा। अब देखिए आगे मास नंबर क्या होता है। मास नंबर क्या, ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को हम जब प्लस करेंगे तो वो क्या किसी भी एटम का क्या बन जाएगा, मास नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। ये था आपका मास नंबर और एटॉमिक नंबर। आगे हम क्या है इसकी आगे रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, सिंबॉलिकल और साथ एग्जांपल देखेंगे। कि एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करूंगी कि मास एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। आगे ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की हम उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे कि उसमें एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को हम कैसे उसके ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए कोई भी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक है उसका सिंबल होगा, वो भी हम एटम लेंगे, उसके ऊपर सब हम क्या करेंगे, जो मास नंबर कहाँ लिखेंगे वो हम लेफ्ट साइड पे टॉप पे लिखेंगे, वो मास नंबर किसी भी एटम के ऊपर। इसके बाद जो उसका एटॉमिक नंबर है वो हम उसके लेफ्ट साइड पे बॉटम पे क्या है, किसी भी एटम का उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। न्यूट्रॉन को हमने देखा है कि जो न्यूट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो हम उसके नंबर कैसे फाइंड करेंगे, वो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास को हम एटॉमिक नंबर माइनस क्या है प्रोटॉन जी क्या है, हम किसको इसको शो करते हैं, ए एटॉमिक मास है और जी क्या है एटॉमिक नंबर। जब हम मास में से क्या है एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। इधर हम एग्जांपल से शो करते हैं कि कैसे हम किसी भी एटम के ऊपर उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन की हमने एग्जांपल लिया, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 है, जो उसका एटॉमिक नंबर है वो क्या है 7। ये देखिए हमने एटॉमिक मास क्या है इसके लेफ्ट साइड पे टॉप पे लिखा है और जो उसका एटॉमिक नंबर है वो क्या है नीचे लेफ्ट साइड पे बॉटम पे लिखा है। ये इसका क्या है न्यूक्लियस, किसके अंदर 7 प्रोटॉन होंगे 7 न्यूट्रॉन और 7 क्या इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने उसके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने उसके कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या है उसके मास नंबर से माइनस करेंगे और हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी भी एटम का डिफरेंट होंगे तो वो हम कहेंगे वो उसके आइसोटोप्स हैं। किसी भी एटम में एक से ज्यादा उसके आइसोटोप हो सकते हैं, लेकिन जो जब कब होंगे जब उसका एटॉमिक नंबर क्या है सेम लेकिन मास नंबर क्या है डिफरेंट होता है। वो किसकी बेस पे हम उसकी आइसोटोप को देखेंगे, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बेस पे। अब आगे देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। कहते हैं किसी भी एटम के अंदर क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या शो करते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा और उसका उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा। अगर हमने क्या फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें क्या होंगे 8, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है 8 है। उसका उस पर जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा 8, इस पर न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा 8। इसी तरह फ्लोरीन का क्या है, अगर हम इसका देखें तो इसका इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो क्या है 9, इस पर जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा 9। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेस पे हम देखेंगे इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज क्या है। अब हमने ये आगे एग्जांपल देखें, कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया उसमें अगर आपको पूछेंगे आप इसका मास नंबर, इसका क्या है मास नंबर बताएं, इसका एटॉमिक नंबर बताएं, इसका इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल डिस्कस किए, बाकी आप खुद करेंगे जो भी आपको एलिमेंट देंगे। तो यहाँ पे हमने फ्लोरीन और ऑक्सीजन की एग्जांपल ली है। तो फ्लोरीन हमने अभी पीछे पढ़ा है कि किसी भी एटम के का जो मास नंबर है वो हम कहाँ लिखेंगे, उसके टॉप और लेफ्ट साइड पे। जो उसका एटॉमिक नंबर है वो हम क्या लिखेंगे लेफ्ट साइड के बॉटम पे। तो इससे हमें पता चल जाएगा ये इसका क्या होगा मास नंबर 19 और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 9। अब हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या था नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने इसमें होंगे 9। आगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड करेंगे, जो इसका एटॉमिक जो इसका मास नंबर है उसको माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर से। तो 19 - 9 हमने क्या रखना है,
इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे 10। आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हमने देखे कि जितने भी, मैंने आपको बताया कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी एटम के अंदर। तो फिर हमें देखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं 9, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 9। सिमिलरली इसी तरह ऑक्सीजन की एग्जांपल ली है हमने, तो इसके यहाँ पे ये देखें ऊपर हमें टॉप पे लिखा हुआ है इसके एटॉमिक मास लिखा हुआ है या मास नंबर लिखा हुआ है, नीचे क्या है एटॉमिक नंबर 8। तो एटॉमिक नंबर मतलब क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको हम जी से रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह इसके कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये था आपका टॉपिक एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।